जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए, जुड़ जाइए। 9 बज गए हैं, सत्संग का टाइम हो गया है। संगत जी आइए, जुड़ जाइए, सब भाव के साथ जुड़े। हम बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो गुरु जी हमें सत्संग करने का इनविटेशन देते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड संगत। और आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे खुद गुरुजी ने कहते हैं ना कि संगत में ही हमारा गुरु है। तो निशा आंटी एंड प्रिया शर्मा आंटी के द्वारा गुरुजी ने इनविटेशन दिया कि मैं आऊं और सत्संग करूं। तो शुक्राना शुक्राना और अनंतम शुक्राना मेरे दाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आइए, जब तक संगत जुड़ रही है एक भजन सुनते हैं गुरु जी का, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। उसके बाद बस सत्संग शुरू कर देंगे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। मंगो नहीं मनो ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है, योही है रहना। मंगो नहीं मनो ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है, योही है रहना। उच्चियां हो मंजिलां हुण उच्चे सुपने, जेड़ा रहिंदा नीवा फल होंदे ते ही लगने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। बैठे बिठाए कम मेरे बन जांदे ने, कर दे हो तुसी सब मैनू चंगा कहंदे ने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर न कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो आपने मुझे ये दात दी है कि मैं सत्संग के थ्रू यहाँ बैठ के ये सेवा कर सकूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, एंड सॉरी गुरु जी। गुरु जी हमें बख्शो, गुरु जी हमें बख्शो। संगत जी, बहुत ही किस्मत वाले हम हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। आज फिर से बहुत टाइम हो गया है, मन कर रहा है कि गुरु जी के साथ अपनी जर्नी, जो कि बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में, बहुत सी संगत नहीं है जिन्होंने मेरा पहले सत्संग नहीं सुना होगा, तो शायद गुरु जी ने ये हुक्म दिया है कि सबसे पहले मैं अपनी जर्नी, जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, वो मैं आप सबके सामने शेयर करूं। उसके बाद कुछ थोड़ा फिर और भी सत्संग करूँगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में, वो तो मुझे भी नहीं पता कि कितने सालों से वो किसको अपनी शरण में लेते हैं। बस जब मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा, वो 7 या 8 साल पहले की बात है। मैं फेसबुक में, मेरे दोनों बच्चे बाहर गए हुए थे पढ़ने के लिए। बिटिया मेरी पूना गई हुई थी MBBS करने, और बेटा मेरा इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ था बेंगलोर। और मैं बहुत ही लोनली फील करती थी, और मैंने फेसबुक में जैसे शाम के टाइम फेसबुक खोल के बैठती थी और मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आता था। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी और मैं सोचती थी, मतलब मैं अट्रैक्ट होती थी और मैं सोचती थी बड़े ही सुंदर गुरुजी हैं, बड़े ही सुंदर है, इतने सोने गुरुजी हैं, इन्होंने कपड़े कितने अच्छे पहने हुए हैं, इनकी जूती कितनी अच्छी है। और बस मैं उनको देखती रहती थी और निहारती रहती थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि नीचे जय गुरुजी कमेंट में पूरा जय गुरुजी लिखा होता था। बस मैं देख लेती थी और मैं भी हाथ जोड़ देती थी, और मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है। बस मेरा एक डेली का एक रूटीन बन गया था कि शाम के टाइम मैं फेसबुक ओपन करना, और बहुत सारे गुरुजी के बहुत अलग अलग चोलों में उनका स्वरूप मुझे मिलता था। उस समय मैं फ़ोटो बोलती थी। मुझे ये बाद में समझ में आया कि गुरुजी को फ़ोटो नहीं बोलते हैं, उनको स्वरूप बोलते हैं। तो मैं बोलती थी फ़ोटो तो बड़ी सुंदर है, गुरुजी माफ़ करिएगा, मैं ये पहले की बातें बता रही हूँ। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको एक ये बात बताऊंगी कि पहली बार ऐसा है कि मैं सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैंने इतने सारे स्वरूपों की माला पहनी हुई, देखिए कितने सारे स्वरूप हैं। तो मैं प्रिया से बोल रही थी कि आज मुझे ना बहुत लोनली लगेगा कि ये स्वरूप नहीं है, तो ये मेरे को किसी ने ब्लेसिंग्स दी थी। तो आज मेरे को ये मौका भी मिल गया कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहनूँ, और देखिए मेरे पास कितने सारे गुरुजी हैं, कितने सारे स्वरूप हैं उनके। तो मैं आज बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स को पहन के, कि सो मैनी गुरुजी के इतने ब्यूटीफुल स्वरूप है इसके अंदर। तो शुक्राना और बहुत सारा शुक्राना। तो संगत जी, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी और घंटों उनको निहारती रहती थी। मेरा अट्रैक्शन बहुत बढ़ता गया, और मैं ये सोचती थी कि ये गुरुजी मुझे कहाँ मिलेंगे। ऐसे एक दिन की बात है कि हमारी कॉलोनी में शाम के टाइम मैं वॉक के लिए गई, तो मुझे एक आंटी, कविता आंटी मिली, और उन्होंने बोला कि यहाँ आगरा में देवनगर में गुरुजी का मंदिर है, और वहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से, भाभी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, आप वहाँ पे जाओ, मत्था टेको, आपकी सारी जो मन्नतें वो पूरी होंगी। जब हम गुरुजी से नए नए जुड़े हुए थे तो हमें ये सब बातें नहीं पता थी कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं, गुरुजी को मानते हैं। तो मैं भी एक मांगने की इच्छा में
क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। तो मैं एक मांगने की इच्छा से मेरे अंदर वो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो गई कि नहीं, मुझे तो यहाँ जाना है और मैं बहुत कुछ मांगूंगी, मैं इनके चरण पकड़ लूँगी और मैं बोलूँगी, मतलब मैं मन ही मन इनसे पता नहीं कैसे पूछूंगी कि गुरुजी मुझे ये भी चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती थी पहले, गुरुजी को जब नहीं मानते तो हम बहुत सी लिस्ट होती थी। जैसे हम भगवान जी के मंदिर जाते थे, भगवान जी हमें ये दे दो, हमारा ये भी, हमारी इच्छाएं कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती हैं और ना ही होंगी। लेकिन अब गुरुजी से जुड़ के सब कुछ समझ में आ गया है कि इच्छाएं जो हमें अपनी ख़त्म करनी है, गुरुजी तो जान ही जाना है, उनको सब पता है उन्होंने हमें क्या देना है, तो उनसे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली उस समय कि जब मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, वो ऐसे चेयर पे बैठे हुए होंगे और मैं मिठाई का डिब्बा लेके जाऊंगी और गुरुजी के पैर पकड़ लूँगी और मन ही मन मतलब बोलूँगी कि गुरुजी मेरे को ये भी दे दो, मेरे को ये भी इच्छा कर दो, मेरा ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो मुझ पागल को तो कुछ पता ही नहीं कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी देवनगर मैं तो कभी नहीं गई हूँ, आप मेरे को ले जाओगे देवनगर? उसने बोला कि ठीक है भाभी, मैं जब जाऊँगी तो मैं आपको ले जाऊँगी, लेकिन मैं भी, मेरी बच्ची छोटी है, मैं भी बहुत टाइम बाद जाती हूँ, तो जब भी मैं चलूँगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी ने जब बुलाना है उन्होंने वो टाइम निश्चित किया होता है और किसके थ्रू बुलाना है। तो ऐसे बहुत टाइम बीत गया, तो मैं ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ देती थी और जो मन में विश होती थी उनसे मांग लेती थी। मेरा बहुत टाइम तक मंदिर में जाना नहीं हुआ। तो संगत जी, एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड वो घर पे आए और उन्होंने मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप निकाल के पॉकेट में से दिया और बोला कि भाभी ये मैं ना मंदिर होके आ रहा हूँ। और मैंने जैसे वो स्वरूप लिया, इतना छोटा सा पॉकेट स्वरूप था, मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं जो फेसबुक में मुझे दिखते हैं। तो उन्होंने कहा आप जानते हो इनको? तो मैंने कहा मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फेसबुक में रोज़ देखती हूँ इनको। भैया मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ, मुझे पता नहीं कौन लेके जाएगा। और मेरे जो इन लॉज की फैमिली में गुरुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने अंकल को बोलूं कि मुझे गुरुजी के मंदिर ले चलो, क्योंकि वो बाबों और गुरुओं और साधुओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे मानो भगवान को मानो, हम ये गुरुओं वगैरह को हम लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने वो स्वरूप ले लिया अपने पास और अब मैं सोचूं कि ये स्वरूप अगर मंदिर में रखूँगी तो मेरे अंकल देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने बेडरूम में ना एक अलमारी वुडन की बनी हुई थी, उसमें बच्चों की बुक्स भी रखी हुई थी। तो मैंने वो छोटा सा स्वरूप एक कोने में रख दिया, कंप्यूटर के बगल में। तो रात को मेरे अंकल आते हैं और उनकी जैसी नज़र पड़ती है स्वरूप पे, वो मुझसे कहते हैं ये क्या है, ये किसकी फ़ोटो है? तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये मुझे ना उन्होंने दिया है, अशोक खन्ना भैया हैं, उन्होंने दी है और उन्होंने बोला है कि ये गुरुजी हैं देवनगर में, आप भाभी इनके पास जाना, आपके सारे दुख दूर होंगे और बिल्कुल मतलब जो विश भी मांगोगे ना आपकी पूरी होगी। तो मेरे अंकल मेरे को बहुत ज़ोर से डांटने लग गए, कहते तुम इन बाबों के चक्कर में मत पड़ो, मैंने तुम्हें 10 बार बोला है, तुम इन बातों को हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम हटा दो ये स्वरूप यहाँ से। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, चूँकि हम इंडियन लेडी, हम अपने हस्बैंड की बात मानते हैं। तो मैंने क्या किया, वो स्वरूप अपनी बिटिया की एक बुक के अंदर रख दिया कि मैं चुपचाप इसको देख लिया करूँगी। तो मेरे अंकल ने देख लिया कि मैं वो जो स्वरूप है वो बुक के अंदर रख रही हूँ। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरे साथ साथ मेरे अंकल को भी अपनी शरण में लेके आना था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मॉर्निंग जब मैं उठ के देखती हूँ मेरे अंकल वो बुक में से स्वरूप निकालते हैं, उसे उसी जगह पे रखते हैं जहाँ से मैंने मतलब पहले रखा होता है। और वो उनकी आदत थी कि शॉप में जाने से पहले वो हाथ जोड़ते थे और वो ऐसे करके गुरुजी को नमन करते हैं। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा बड़े ही कोई अंतर्यामी गुरु हैं, ये तो कभी जिंदगी में किसी गुरु, किसी बाबू को, किसी को मानने वाले नहीं है, ये तो नमन करे उनके आगे। चलो गुरुजी हमारे घर आ गए और मेरे अंकल ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मेरे अंकल ने क्या एक्सेप्ट करना था, गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी संगत जी, गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। और अब मैं रास्ता बनाने लगी कि मैं मंदिर कैसे जाऊं, मुझे मंदिर कौन लेके जाएगा। इतने में
एक आंटी है सुमन सोडी आंटी, वो गुरुजी को मानती थी, मुझे पता चला वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मुझे गुरुजी के मंदिर ले चलो और मुझे जाना है। और कहने लगी ठीक है तेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, तू ले आ, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तुझे रास्ता बता दूँगी। उसके बाद एवरी मंडे एंड थर्सडे गुरुजी का मंदिर खुला होता है, टाइमिंग 5 to 7 उन्होंने शायद बताया था। तो आप लोग जा सकते हो एवरी मंडे एंड थर्सडे। मैं बहुत खुश हुई, मैंने अपने अंकल को बोला, उन्होंने कहा जाओ। मैं आंटी के घर गई और मैं बड़े मन में ख्वाब लेके जा रही थी कि गुरुजी ऐसे एक चेयर में बैठे होंगे और मैं जाऊंगी, मैं उनके पैर पकड़ूंगी, जैसे हम दूसरे गुरुओं को देखते हैं, ये एक फिजिकल फॉर्म में बैठे होंगे। मैं उनसे क्या बात करूंगी, मैं कैसे बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही एक मतलब जो अब हूँ वो मैं तब नहीं थी, मैं बहुत कम बोलती थी। तो गुरुजी ने मुझे बोलना बहुत सिखा दिया। तो हम जब वहाँ गए, देवनगर मंदिर में पहुँचे, संगत जी हमने नीचे देखा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अब मैं गुरुजी से मिलूँगी। और हमें पता चला कि 6th फ्लोर में लिफ्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे मंदिर है। और मुझे कोई रूल रेगुलेशन नथिंग, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, बस मुझे गुरुजी से मिलना था और कुछ नहीं। तो संगत जी जैसे ही लिफ्ट 6th फ्लोर में खुलती है, आप मानोगे नहीं, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी वो फ्रेग्रेंस मैं आज भी फील करती हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस। मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी गुलाब के बगीचों के अंदर आके बैठ गई हूँ, मतलब बगीचों में मैं बैठी हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी मैं अंदर मंदिर में मैंने अभी एंटर भी नहीं किया, अब मैं सोच रही हूँ मैं जैसे कहीं जन्नत में आ गई, स्वर्ग में आ गई हूँ। मैंने देखा कि एक अंकल बैठे हुए हैं, वो जोड़े की सेवा कर रहे हैं। बड़ा रूल रेगुलेशन यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, सब जोड़े से लगा रहे थे, एक के पीछे एक रूल रेगुलेशन से। फिर उन्होंने हैंड सैनिटाइज दिया हमने हैंड सैनिटाइज किया। उसके बाद जैसे ही मंदिर का हमने पट जो ओपन हुआ, संगत जी आप मानोगे नहीं, जो नज़ारा देखा मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी के स्वरूप लगे हुए और इतना अच्छा ऑरा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन, सॉरी संगत जी, और एक शब्दवाणियाँ चल रही थी। जब मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे और शीश झुकाया, संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी आंखों से टप टप पता नहीं कितने आंसू खुशी के। मुझे समझ नहीं आ रहा था, जैसे मैं पगली हो गई और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपना सिर ऐसे ऊपर उठाऊं, बस मन कर रहा था मेरा सिर झुका रहे, इसी दर पे मेरा सिर झुका रहे। तो पीछे और भी संगत खड़ी हुई थी, आंटी इशारा कर रही थी भी आगे पीछे बैठते चलो। हम लोग बैठ गए, हमें चाय प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद मिला और शायद पकोड़ा या समोसा प्रसाद था। और संगत जी हमें रूल रेगुलेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हाँ जो भी मिलता है इसको पूरा ख़त्म करना होता है। वहाँ जाके समझ में आया, थोड़ी सी चाय प्रसाद छोड़ दिया था मैंने, तो फिर आंटी ने समझाया कि नहीं ये पूरा फिनिश करना होता है और घर नहीं लेके जाना, इसको यहीं पे खाना है। उस समय थोड़ा बुरा भी लगा कि ये जो आंटियाँ जो हैं ये सेवा कर रही हैं, ये कैसे बोल रही हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम यहाँ आके बैठे हैं। लेकिन आज सारे मायने समझ में आ रहे हैं कि वो सब चीज़ें क्या थी। और हमें एक्चुअली क्या, जब हम किसी दर में जाएंगे तभी तो हमें वहाँ के रूल रेगुलेशन पता चलेंगे ना। तो ऐसे थोड़ा टाइम लगा रूल रेगुलेशन समझने में और बहुत अच्छा लगा। और जब मैं नीचे उतर के आई और मैं सोचती हुई आई कि अब मैं एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे में जाया करूँगी। रात के टाइम जब अंकल घर में आए तो मैंने उनको बताया कि मैं आज मंदिर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई, लेकिन मैं गुरुजी को मानती थी। और हमारे घर वाले ज़्यादा पसंद नहीं करते थे कि मैं मंदिर जाऊं, तो बस मैं मानती थी और उनके स्वरूप को देखती थी, बस इतना ही हुआ। और संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने पता नहीं कितने मेरे उस दौरान कष्ट काटे होंगे और कितनी हमारी मुश्किलों का उन्होंने हल निकाला होगा, वो मैं भी नहीं जानती। उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना जो हर वक्त हमारे ये काम करते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी मतलब आपको मैं ये बात बताऊंगी
कि मैंने अपने बेटे की शादी डिसाइड की। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी ज़्यादा थी, उन्होंने मुझे कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देनी थी कि मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम 8 जुलाई को अपने बेटे की शादी करें, और वो दिन ज़्यादा अच्छा था। उस वक्त हम ये सोच रहे थे ये दिन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज मैं कहूँगी कि 7 जुलाई जैसा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और गुरुजी ने हमें वो बख्शा, और 7 जुलाई को मेरे बेटे की शादी तय हुई। 8 जुलाई को होटल बिल्कुल भी खाली नहीं था, तो हमने 7 जुलाई को फिक्स कर दिया। और मुझे तब पता चला गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है, जब मैं कार्ड लेके पूनम आंटी के पास गई मंदिर देने के लिए। सबसे पहला कार्ड मैंने मन में जो सोचा था मैं गुरुजी के मंदिर में दे के आऊँगी, तो आंटी ने मुझे मेरे मुंह पे ही बोला कि नीलम मैं तो 7 जुलाई को नहीं आ सकती। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आंटी ऐसा मना क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे तो इतने साल हो गए। मैं जाती कम थी इसलिए मुझे मालूम ही नहीं था कि 7 जुलाई को तो गुरुजी का जन्मदिन होता है और मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस समय मैं वहाँ बैठ गई और मुझे इतनी अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिली, जो कि मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती हूँ। कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, और 7 जुलाई को गुरुजी स्वयं आकर उन्होंने मेरे बच्चों की शादी में उन्होंने आशीर्वाद दिया। और देखिए गुरुजी का बर्थडे तो होता ही है, और पूरी दुनिया गुरुजी का जन्मदिन मनाती है, और मेरे बच्चे अपनी एनिवर्सरी भी गुरुजी के जन्म वाले दिन मनाते हैं। तो हमारे घर में तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है कि एक तो हमारे पिताजी का जन्मदिन और दूसरा मेरे बच्चों की एनिवर्सरी। तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझूंगी कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी ऐसे ही टाइम पीरियड्स बढ़ता गया, फिर मेरी गुरुजी पे आस्था ज़्यादा हो गई और बच्चे की शादी भी हो गई। बेटे की शादी के ठीक 6 महीने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। आगरा में डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे और मेरे को लंग्स प्रॉब्लम हो गई, लंग्स इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं बोलूँगी, बहुत एक छोटे में ही बताऊँगी। लंग्स इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि दिल्ली के डॉक्टर ने कोई टेस्ट की कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है। यहाँ तक कि उन्होंने मतलब गुरुजी बस ब्लेस करें सबको कि बहुत एक बड़ी बीमारी का नाम भी ले दिया था कि शायद इनको ये ना हो, लेकिन मुझे अपने गुरु पे विश्वास था कि गुरुजी कहते ना जिसके सिर पे तू साई उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। गुरुजी ने मुझे स्वयं आके अपनी प्रेजेंस फील कराई कि तू बिल्कुल घबरा नहीं, तेरे को कुछ नहीं होगा। कष्ट आया, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आया, कष्ट आया था, पर गुरुजी ने कैसे काट दिया। जो चीज़ डॉक्टर 100% बोल रहे थे वो नहीं हुई, और एक ILD प्रॉब्लम के साथ मुझे स्टेरॉइड खानी पड़ी कुछ टाइम तक, पर गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। काफ़ी डिप्रेशन में भी आई थी, स्टेरॉइड बहुत हैवी होती हैं, लेकिन गुरुजी हर वक्त मेरे साथ थे। हर दुख हर सुख मैं अपने गुरुजी के साथ बोलती थी, और उन्होंने मेरे को सॉर्ट आउट भी किया, हौसला दिया जिंदा रहने की। आज जो मैं जिंदा हूँ, आज जो मैं सांस ले रही हूँ, सच में संगत जी आज जो मैं सांस ले रही हूँ, ये मेरे गुरुओं की देन है। ये बहुत मेरे उस गुरु की मेहरबानी है। पता नहीं मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे जो गुरु ने मेरे को ये सांसें दी, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। तो बस कहते हैं ना कि विश्वास, अगर आपका विश्वास पक्का है तो हमारा गुरु कुछ भी कर सकता है। तो गुरुजी ने सांसें दी, बहुत अच्छा परिवार दिया, होता भी दिया। और संगत जी एक सत्संग और भी इसी दौरान शेयर करूंगी कि अपनी बेटी की शादी मैंने तय की लास्ट ईयर, हाँ जी लास्ट ईयर। और मैं गुरुजी को बहुत मानती थी और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जो मेरी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे बेटे की भी जब शादी हुई थी तो हमने जो फर्स्ट फंक्शन किया था माता की चौकी की थी, और अब गुरुजी पे बहुत ज़्यादा आस्था हो गई थी, तो बड़ी मन की इच्छा थी कि नहीं, जो फर्स्ट फंक्शन है वो मेरे को गुरुजी का सत्संग ही करना है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, बिल्कुल भी हमें गुरुजी के सत्संग का हम सोच रहे थे, लेकिन चूँकि कंबाइंड मैरिज थी, तो जो लड़के वाले जो मेरे बेटिया के इन लॉज है वो गुरुजी को नहीं मानते थे उस समय। आज से 1.5 साल पहले बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानते थे, और
गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया, और हमने सिर्फ एक बार उनसे बात बोली कि क्या हम गुरुजी का सत्संग और माता की चौकी दोनों कंबाइंड कर दें, और उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जो मर्जी करिए। मैं कहती हूँ इंसान के कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, जो ऐसे अच्छे इन-लॉज मिलते हैं। उन्होंने हमारी आधा मतलब जो भी टाइम पीरियड था 4 घंटे के अंदर 2 घंटे गुरुजी का सत्संग हुआ, और इतना अच्छा गुरुजी का सत्संग तो होता ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और उन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, और माता की चौकी भी हुई। एक तरफ माता का दरबार लगा हुआ था, और एक तरफ गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। वाकई ऐसा सत्संग मैंने कभी नहीं देखा कि जो बिटिया की शादी के टाइम हुआ था, मतलब स्वयं गुरुजी आके जैसे बैठे हुए थे, और वहाँ जब जलेबी प्रसाद भोग लगाया गया, आप मानोगे नहीं, जितने भी प्लेट के अंदर जलेबी प्रसाद रखा गया था गुरुजी के आगे, सब जलेबियों में ओम बना हुआ, सारी जलेबियों में ओम बना हुआ। और वाकई गुरुजी अपने होने का एहसास देते हैं, और बिल्कुल देते हैं। बस हम जो संगत है बहुत निमानी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे ये काम नहीं हो रहे हैं, और गुरुजी हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं। देखो वो हमारे पिता हैं, जैसे हमारे जो पिता थे, माता पिता जो भी थे सबके हैं। हम पढ़ते थे, हमें अच्छे स्कूलों में उन्होंने डाला, फिर हमारी शादियां सबकी करी, बेटा है तो उसकी भी शादी करी, बिटिया, तो वो जानते थे कि किस घर में इनको करना है, कैसे इनकी शादियां करनी है। तो ये तो हमारे परम पिता हैं, इन्हें तो ये जान ही जाना है, इन्हें तो सब पता है, इन्हें तो सब पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन्होंने तो सृष्टि बनाई है, इनसे हम क्या मांगेंगे, क्योंकि यही सृष्टि के रचयिता है, हम इनसे क्या मांगे। फिर भी मैं कहती, मैं अभी बोल रही हूँ, हम निमाने, हमसे भूल हो जाती है, हम मांग बैठते हैं। पर संगत जी हम इनसे क्या मांगे, क्या मांगे, जिन्होंने खुद हमें बनाया है, हमें हर चीज़ दिया, आंखें नाक कान मुंह सब कुछ दिया हुआ है, 2 पैर, खाने को रोटी दी है, सिर में रहने के लिए छत दी है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, और फिर भी हम इनसे मांगते हैं। उनको सब पता है, गुरुजी को सब कुछ पता है किसको क्या देना है। अगर किसी के हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है, ये भी गुरुजी को पता है कि इसकी हेल्थ कब ठीक करनी है, फिर भी हम मांगते हैं। बिल्कुल टोटली सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी पे, और गुरुजी ने जब जो देना है वक्त पे देंगे, और ज़रूर देंगे, सबको देंगे, बस ये विश्वास बनाए रखना चाहिए। हाँ, हमारी जो गुरु संगत है, गुरु परिवार इतना अच्छा परिवार है कि क्या होता है कि पहले आइए एक सत्संग के बारे में आपसे बात करती हूँ। शुक्राना निखिल अंकल का, आज उनका एक पुराना सत्संग मैं सुन रही थी, तो मुझे बहुत सारे सत्संग मिले जो कि मैंने सोचा आज मैं शेयर करूँगी। तो हम सबसे पहले, अगर मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं किसी को दिल में चोट पहुँचाने के लिए बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे भी आज मैंने जो सत्संग सुना, मेरा मन किया कि इसको मैं आगे और शेयर करूँ। जो ये सत्संग निखिल अंकल का किसी ने नहीं सुना होगा, हो सकता वो मेरे थ्रू सुनेंगे। संगत जी बहुत सी गलतियाँ हम जिंदगी में कर बैठते हैं। हमें ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, गुरुजी का सिमरन, डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी और मेहरा गुरुजी दिया, बहुत सारे सब ने बनाए हुए हैं, जिसमें संगत जो है किसी में 28,000 है, किसी में 25,000 है। लेकिन हम भी ये देख रहे हैं कि जैसे आज गुरुजी का सिमरन ही है, उसमें आज 28,000 संगत है, लेकिन सभी मुझे नहीं लगता कि सब लोग टोटली गुरुजी को सरेंडर करने वाले होंगे या गुरुजी को मानने वाले होंगे। आप देखो जब भी कोई सत्संग होता है तो कितने लोग जुड़ते हैं, 200, 250, 300 किसी भी चैनल में जो गुरुजी ने बनवाए हुए हैं। तो जो संगत है वो सही बात है, जैसे गुरुजी ने कहा था लखां दी भीड़ होएगी तो मुट्ठी भर संगत होएगी, तो हर चैनल में यही बात है। लेकिन हमें जो ये गुरुजी मौका देते हैं सेवा का, सबसे पहले जब हम आकर सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमने खुद को फेमस नहीं करना। यहाँ पे हमने खुद को, आज मैं नीलम कपूर आंटी हूँ, मुझे खुद को फेमस नहीं करना। मेरे को यहाँ किसने बैठाया है? मेरे को यहाँ मेरे गुरु ने बैठाया है। मेरा आपका क्या कनेक्शन है संगत जी? मेरा और आपका क्या कनेक्शन है? किसने बनाया? हमारे उस गुरु ने बनाया। लेकिन हम भूल जाते हैं,
कभी कभी हम क्या थोड़ी कुछ संगत अपने आप को फेमस करने के लिए भूल जाती है, लेकिन कभी भी हमें अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, हम कोई भी सत्संग करें, सबसे पहली बात कि सत्संग हम अपनी मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करें कि मुझे फेमस होना है। सत्संग हम करें उस गुरु की वड्याई के लिए, हमने अपने गुरु को फेमस करना है। क्योंकि देखिए, आज मैं आपके साथ कोई सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर मेरे मन का भाव है कि इससे किसी का भला होगा, तब तो मेरा सत्संग करना एक पुण्य का काम है। अगर मेरे सत्संग में कोई भाव नहीं है, उसका भाव ये है कि मुझे खुद को फेमस करना है, तो जो मेरा सत्संग है वो किसी काम का नहीं है। किसी हम नहीं देख रहे, संगत नहीं देख रही, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी का सीसीटीवी कैमरा ऊपर से देख रहा है कि हम कितना अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं या अपने गुरु की वड्याई कर रहे हैं। हमेशा वड्याई करो उस रब की। उन्होंने हमें सत्संग बख्शे हैं, हम सत्संग करें, लेकिन दिमाग में हमेशा एक बात याद रखें कि हमने इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना है। क्योंकि अगर हम अपनी महिमा का गुणगान करने बैठेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या वर्चस्व है, तो गुरु हमें उठा के पटक देगा, वो सब देख रहा है। तो हम सत्संग करें अच्छी भावना से, ताकि इससे दूसरों को आंसर मिले और हमारे मन का भाव है वो सेल्फिश ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई संगत ऐसा कर रही है, लेकिन हमें हमेशा बैठने से पहले ये सोचना चाहिए कि, और दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, सत्संग के दौरान कनेक्शन बैठाने बैठ जाते हैं कि ये मेरी बहन हो गई, ये मेरा भाई हो गया। मेरी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, आज गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे। हम कनेक्शन क्या, फ़ोन के थ्रू हमारे कनेक्शन शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, मेरा अटैचमेंट हो गया था बहुत से संगत के साथ। तो मैं सोचती थी कि उसका फ़ोन नहीं आया, इसका फ़ोन नहीं आया, लेकिन आज मैंने निखिल अंकल का भी सत्संग सुना और मैं 2-3 दिन से उनके सत्संग सुन रही हूँ। उसमें उन्होंने बात हमें समझाने, हो सकता है मुझे समझाने के लिए बोली हो, हमें कनेक्शन बनाना है अपने गुरु से। अगर हम संगत से कनेक्शन बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा, फ़ोन पे पहले तो हम गुरुजी की बात करेंगे एक दिन कि आज मेरे गुरुजी का मैंने ये करा, गुरुजी का मैंने वो करा, लेकिन बाद में क्या होगा, हमारे घर की बात हो जाएगी। आपने कौन सी सब्जी बनाई, आपने कौन सी रोटी बनाई, आज मैं वहाँ गई थी, आज मैं वहाँ गई थी, आज मेरा ये बच्चा बीमार है। तो क्या गुरु जो मेन टॉपिक हमारा गुरु है, वो उस कनेक्शन से पीछे हट जाएगा। गुरु तो देख रहा है, गुरु तो सब देख रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमें कनेक्शन बनाए, प्यार का कनेक्शन बनाए। बेटियां हैं, ये सारी मेरी छोटी बेटियां हैं, इनसे मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, लव यू, प्यारी बेटी, सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं बनाए कि हम गुरुमुख से हम पीछे हट जाए और हम क्या अपनी इंटरनल बातें, निंदा चुगली, वो फिर हम अपने गुरु के वचनों से हम हट जाएंगे। हमें वो चीज़ करनी ही नहीं है। तो हमेशा कनेक्शन जो है अपने गुरु से बनाए। और देखिए, तीसरी बात और एक ये कहूँगी कि हमें कोई मान लो ड्रीम आता है गुरुजी का, या मान लो हमें गुरुजी कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, या मान लो गुरुजी का कोई हमें कोई सत्संग हमारे साथ हुआ, कोई अच्छी बात हुई, तो सबसे पहले हमने अपने गुरु से शेयर करनी है वो बातें, ना कि संगत से शेयर करनी है। संगत से शेयर करने बैठेंगे तब जब हमारा मन का भाव अच्छा होगा। अगर हमारे मन का भाव अच्छा नहीं है तो संगत जी बिल्कुल उस चीज़ को शेयर नहीं करिए। आज मैंने अपनी हेल्थ का जो आपके सामने जो सत्संग शेयर किया, वो मैंने क्यों किया, क्योंकि कईयों को ऐसी प्रॉब्लम होगी, आज भी कईयों को कैंसर डिटेक्ट हुआ होगा, कईयों की मदर को हुआ होगा, कईयों के फादर को, कईयों के हस्बैंड को, कईयों के बच्चे को, कईयों को कोई ऐसी बीमारी होगी जो वो घबरा रहे होंगे। तो ये सत्संग शेयर करने का मतलब ये है कि मेरे साथ मेरे गुरु ने अच्छा किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने गुरु जी पे विश्वास किया। तो आप लोग भी विश्वास करिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो सत्संग शेयर करें भावना अच्छी लेके, ताकि जो संगत है वो और मजबूती के साथ गुरु से कनेक्ट हो जाए। बाकी कनेक्शन तो हमने अपने गुरु से ही बनाना है।
और संगत को मजबूत करना है अपने अच्छे सत्संग शेयर करके। तो संगत क्या है और मजबूत होगी कि नहीं, अगर हमारा विश्वास डगमगा भी रहा है तो अरे फलानी आंटी का कैंसर था, गुरुजी ने ठीक किया, आज हमारे घर में है, तो मुझे भी विश्वास करना अपने गुरु पे। गुरु के तो सारे बच्चे हैं, गुरुजी तो सबको ब्लेस करेंगे। अगर हम विश्वास खो देंगे तो गुरुजी कैसे ब्लेस करेंगे हमें। इस विश्वास के ऊपर आपको बहुत एक छोटी सी बात बोल रही हूँ। गुरुजी को हम क्या मानते हैं? गुरुजी को हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, सारी जो भी बेटियाँ आंटियाँ जो भी हैं, हम क्या मानते हैं? गुरुजी हमारे परम पिता है ना। तो हमारा पिता भी कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेगा, कभी ज़िंदगी में वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, हमारा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन वो अच्छाई का फल हमें तब उन्होंने देना है जब हमारा वक्त आएगा। और देखिए एक सच्ची घटना जो कि मैं आपके सामने शेयर करूँगी। एक बहुत छोटी सी बच्ची होती है, वो एरोप्लेन में बैठती है और एरोप्लेन के अंदर वो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। तो बहुत सारे और पैसेंजर भी बैठे होते हैं और जो बच्ची होती है वो बड़े आराम से अपनी एक बुक रीड कर रही होती है। 6 या 7 साल की बच्ची होती है, तो वो रीड कर रही होती है। तो इतने में क्या होता है कि जो एरोप्लेन है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वो ऐसे डिसबैलेंस सा होने लग जाता है। सारे जितने भी यात्री होते हैं सब घबरा जाते हैं, सबको लगता है कि अब हमारी मौत निश्चित है। सब भगवान को याद कर रहे हैं, जो मुस्लिम है वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन है वो अपने जीसस को याद कर रहे हैं, जो गुरुओं को मानते हैं वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं। सारे घबराए हुए बिल्कुल कि अब हम बचेंगे नहीं। इतने में क्या होता है, वो देखते हैं वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है। वो बच्ची मस्त अपना बुक को रीड कर रही है, उसको कोई उसके चेहरे पे टेंशन ही नहीं। और बच्ची इतनी नासमझ भी नहीं कि वो समझ नहीं पा रही है कि ये एरोप्लेन को कुछ हो रहा है। वो सबको ऐसे ऐसे करके निहार रही है कि ये सब क्या कर रहे हैं, डर क्यों रहे इतना ज़्यादा। भगवान की दया से वो जो एरोप्लेन है वो कंट्रोल में कर लेते हैं जो पायलट है, और फिर वो अपना सही चलने लग जाता है। तो सारे बड़े जिज्ञासा के साथ उस बच्ची से पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ, जब ये एरोप्लेन डिसबैलेंस हो रहा था हम सब घबरा गए, इतने बड़े बड़े हम एज में हम घबरा गए, तुम इतनी छोटी सी बच्ची, तुमने अपने मदर फादर का हाथ भी नहीं पकड़ा, तुम क्यों नहीं घबराई? पता उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? अंकल आपको पता है जो एरोप्लेन चला रहा है ना पायलट, वो मेरे फादर हैं, और मुझे पता है मेरा पिता कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, वो इस हवाई जहाज को बचा लेगा। उसे विश्वास था। तो हमारा जो विश्वास है, हम जो इस दुनिया में आए हैं, ये एक गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी हमें सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे, अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। बस हमें विश्वास के साथ उनके वचनों का पालन करना है, अपने अच्छे कर्म करने हैं और हर वक्त अपने गुरु की उस्तत करनी है, उनकी महिमा का गुणगान करना है। सुबह उठे, शुक्राना गुरुजी जो आपने इतना अच्छा दिन दिया, खाना खाते हुए शुक्राना गुरुजी जो आप हमें ये खाना दे रहे हो, और हर चीज़ का शुक्राना। हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं उसका अनंतम शुक्राना। हम जो आज ये सांस ले रहे हैं उसका भी अनंतम शुक्राना। देखिए इस सांस का भी पल का भरोसा नहीं है। आज सुबह ही वो सिद्धार्थ शुक्ला का हमने 40 इयर्स ओल्ड एज में उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें सांस दी हुई है। तो हर दिन उस रब का शुक्राना करे कि हे परम पिता गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें ये जीवन दिया है, क्योंकि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है और हम इसे यूं ना गंवाएं। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, वो तो इतने प्रवचन करते ही नहीं थे। आज हम जो भी बोल रहे हैं, जो गुरुजी के वचन हैं, उनको हम डिस्क्रिप्शन में हम अपने माइंड के थॉट से हम उनको बोलते हैं। उनके वचनों को फॉलो करते हुए हम अच्छी बातें, देखो कितने हमारे अच्छे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। हम गुरु संगत से सीखते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों से सीख रहे हैं, जो ये सत्संग करने आ रहे हैं, हम हर चीज़ उनसे सीख रहे हैं। हर एक सत्संग हमें कुछ सिखाता है।
हमें विश्वास दिलाता है अपने गुरु के प्रति। अगर हम कभी कोई गलती करते भी हैं तब भी हमें हमारा गुरु हमारा एहसास दिला देता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं तो कहती हूँ ऐसा गुरु मतलब पूरे वर्ल्ड में आप देखो गुरु जी का कितना नाम है, कितना नाम है कि हमारा गुरु हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि गुरु जी स्वयं आके हमें आंसर दे रहे हैं। हमें हमारी फीलिंग आंसर दिलवाती है। हमारी जो उनकी जो ब्लेसिंग को, कई संगत कहती है ना हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती, तो ब्लेसिंग सबको मिलती है। अगर हम फील करेंगे ना, जैसे अब मैं बैठी हूँ, मैं फील करूँ कि गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया है, फील करूँ, मुझे तो फील हो रहा है कि गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, तो हम फील करें उनकी ब्लेसिंग्स को फील करें। ब्लेसिंग ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली गुरुजी आ रहे हैं और हमें दे रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं है। हमारे फीलिंग जो है ना, फीलिंग को हमने अच्छा करना है तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी एक चीज़ और गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में बोलना चाहूँगी कि गुरुजी का लंगर प्रसाद जो है उसकी महिमा, आज जो बड़ा मंदिर है, बताइए संगत जी आज हम क्यों जाते हैं बड़े मंदिर में? हम गुरुजी से तो मिलने जाते ही जाते हैं, और लेकिन और भी क्या कारण है जो हम बड़े मंदिर जा रहे हैं? गुरुजी का लंगर जो हमें वहाँ मिलता है, वाकई वो मेडिसिन है, उसकी महिमा को हम समझे। आज मैं आपको बताऊंगी कि संगत जी मेरे को जब लंग्स प्रॉब्लम हुई थी तो मैं गुरुजी का मुझे लंगर प्रसाद मिलता था तो मैं चटनी को अवॉइड करती थी। मैं कहती थी नहीं मैं चटनी नहीं खाऊंगी, ये खट्टा है। काफ़ी टाइम से चल रहा था। शुक्राना कुसुम यादव आंटी के घर गई मैं लास्ट ईयर उनसे मिलने के लिए, और पावनी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी उसके अंदर एक बच्चे कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर गुरुजी का वास होता है, वो आई, उन्होंने मुझे समोसा प्रसाद दिया और उसमें चटनी लिपटी हुई थी और मुझे बोला आंटी आप खा लो इसको चुपचाप, कुछ नहीं होता। और मैंने बहुत डरते मतलब खा लिया, और आप मानोगे नहीं वो दिन गया, आज उसको 6 महीने हो गए हैं, मैंने खट्टा खाना शुरू कर दिया है जो कि मैं 4-4.5 साल से नहीं खा रही थी। मुझे गुरुजी ने पावनी आंटी के थ्रू खट्टा खिला दिया, ये गुरुजी का हुक्म था। तो सत्संग में जाएं, गुरुजी की मर्यादा के अंदर रहें, हमें जो लंगर प्रसाद मिलता है उसको पूरा फिनिश करें, एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद नहीं मांगे, पैकिंग नहीं करवाएं। ये अलग बात है कि कोई आंटी हमें या अंकल हमें दे रहे हैं कि आप ले जाओ, लेकिन कोशिश करें कि वहीं पे खा के आएँ। और आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कि लंगर प्रसाद के नाम से घर में टिफ़िन भर के कैसरोल में अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ, अपने अड़ोसियों को दे रहे, पड़ोसियों को दे रहे हैं। नहीं, आप उतना बनाओ जितना आपके सत्संग में लोग हैं उनको खिलाइए, और क्योंकि उनके लिए मेडिसिन है। बाकी प्रेम प्यार तो हमारा आगे पीछे किसी फंक्शन में भी होता रहता है, उसमें बांटिए, दीजिए, जो मर्जी करिए। और जो हम सत्संग करते हैं, गुरुजी मन में एक थॉट ये भी डाल रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा कि हम बहुत पैसे खर्च करके सत्संग में बहुत डेकोरेशन करें। सत्संग हमेशा 4 जनों में भी हो जाता है और 40 जनों में भी और 400-4000 लोगों में भी हो जाता है। तो सत्संग करने का भाव अच्छा होना चाहिए। और आप बहुत सिंपल दाल रोटी भी बनाएंगे तो गुरुजी आएंगे और चखेंगे उस लंगर प्रसाद को, क्योंकि लंगर प्रसाद तो लंगर प्रसाद ही है। और बाकी इतना अगर हम डेकोरेशन में, मेरे हिसाब से हम अगर इतना पैसा खर्च करें या कुछ, इससे अच्छा हम दान सेवा में वो पैसा लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है। मेडिसिन लोगों गरीबों को दे दे, वो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी तो अपने अपने मन के भाव हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता इस बारे में, लेकिन ये मैं अपने मन के भाव बता रही हूँ। और गुरुजी हर वक्त हर पल सबके साथ हैं, और बहुत बहुत शुक्राना है उस मालिक का जो ये सेवा देते हैं। वाकई बहुत दिन से मन में भाव आ रहा था कि मैं सत्संग करूं। बहुत सी संगत ने मुझे बोला भी कि आंटी आप नहीं आते हो, तो मेरा मन तो करता है आने के लिए, पर पता नहीं क्यों फिर मेरा आना रुक सही जाता है। यहाँ गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा था। यही कहूँगी, गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें ये सब ज़रूर हमें सिखाई है, पॉजिटिव रहना, क्योंकि हम
हम जब अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं ना, हम हर चीज़ में गुरुजी का नाम ले देते हैं ना, तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। आज मान लो मुझे कहीं नहीं मन कर रहा है तो मैं कहती हूँ गुरुजी का हुक्म है, तो हो गया ना हम सेटिस्फाइड, और सामने वाला भी सेटिस्फाइड हो गया। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी शुक्राना करना सिखाया, और अपने हुक्म में रहना सिखाया, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो हमें ज़िंदगी में नहीं आती थी। तो मैं तो कहूँगी कि उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। हम बहुत किस्मत वाले हैं, और कभी भी हम अपने इस दर को छोड़े ना। और संगत जी, एक बात और याद आ गई कि मान लीजिए हमारे घर में गद्दी लगी हुई है और हम ये सोचे कि अरे हमें मंदिर नहीं जाना गुरुजी तो हर जगह है, लेकिन ये भावना हमारी गलत है। क्योंकि जो बड़े मंदिर के अंदर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी वो कहीं नहीं है। तो जहाँ से हमें रब मिला है उस दर को नहीं छोड़ना। ये अलग बात है कि हमने अपने घर में गद्दी लगा ली है, तो वो गुरुजी ने ही लगवाई है, लेकिन गुरुजी का मेन निवास स्थान जो है वो उनका मंदिर है। वहाँ के स्वरूप जो हमें ब्लेसिंग के थ्रू, आप देख लो आज निखिल अंकल ने भी सत्संग में कहा था कि जो हमें ब्लेसिंग्स में स्वरूप जो गुरुजी का, जिसमें गुरुजी का आश्रम लिखा होता है, जो वो मिला होता है, उसमें जो हमें गुरुजी का तेज एक अलग नज़र आता है। और एक जो हम खुद से अपना वो करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है, गुरुजी सब उनके अंदर है, लेकिन थोड़ा हमें फ़र्क इस चीज़ का नज़र आता है। तो गुरुजी के मंदिर में जाइए, अभी तो खैर बंद है गुरुजी का मंदिर, और 7 से 8 जो मंत्र जाप होता है। और थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट का, नारंग अंकल का, गौरव अंकल का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मतलब इतनी संगत को रोज़ दर्शन कराते हैं। और अगर हम 7 से 8 अगर उस मंत्र जाप में नहीं बैठेंगे, जो हमारे रब का निवास स्थान, जहाँ हमारे रब की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो आई थिंक बहुत गलत होगा। तो गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, तो हमें हमेशा 7 से 8 जुड़ना चाहिए। इतनी ज़्यादा संख्या में गुरु संगत है, लेकिन आप देखो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, 5000 या 6000, जबकि गुरुजी की संगत बहुत ज़्यादा है। सबको पता है 7 से 8 मंत्र जाप होता है बड़े मंदिर का। हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें ऑनलाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जबकि वो खुद मना करते थे, वो ऑनलाइन से दूर रहते थे। लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया है कोरोना काल में कि सब कुछ बंद है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें दर्शन हो रहे हैं बड़े मंदिर के। तो हमें इसको कभी मतलब हमें इससे दूर नहीं होना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए, ग्रुपों में शेयर करना चाहिए, ताकि जिनको नहीं पता है वो भी इसको बाद में देख सके। तो संगत जी, बस आज तो इतना ही कहना चाहूँगी। और भी 1-2 सत्संग दिमाग में सोचे हुए थे, अगर याद आ गए तो भी करती हूँ। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि कभी कभी हम किसी संगत से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि पहले वो गुरुजी को मानते हैं, जब गुरु की कृपा से उन्हें सब कुछ मिल जाता है तो वो गुरुजी को भूलने सा लगते हैं। लेकिन गुरुजी हमें कभी तकलीफ़ नहीं देंगे, हमें कभी कोई गलत इसके लिए हमें सज़ा नहीं देंगे। लेकिन जिस रब ने हमें इतना कुछ दिया है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे ही एक अंकल का एक सत्संग सुन रही थी, उसमें अंकल को मतलब वो गुरुजी से बहुत कुछ उनको मिला, और वो गुरुजी के मंदिर भी जाते थे, लंगर प्रसाद भी खाते थे। और उन्होंने गुरुजी को, जब उनको बहुत कुछ मिल गया तो उन्होंने गुरुजी के दर में जाना छोड़ दिया, और वो ये सोचने लगे कि मुझे घर बैठे ही सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो लेकिन गुरुजी ने कुछ उनके साथ गलत नहीं किया, लेकिन उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होने लगी, उनको माउथ कैंसर की बीमारी हो गई। तो बाद में उन्होंने बहुत मिर्च मसाले वाला जो लंगर प्रसाद था उसको खाया, और लंगर प्रसाद की महिमा को समझा, और वो ठीक भी हो गए, क्योर हो गए, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। तो हमें क्या है कि गुरुजी का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अंकल अनादर कर रहे थे, वो भूल गए थे। कभी कभी क्या होता है, हम अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। इतनी खुशी हमें मिलती है कि हम अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो गुरु भी हमारा पिता है, जब हम दुख में उनको इतना याद करते हैं, तो हमें खुशी में भी अपने गुरुजी को उतना ही याद करना चाहिए जितना हम दुख में याद करते हैं। क्योंकि ये जो खुशियाँ हमें दी किसने,
कभी हम ये सोचे बैठते कि खुशियाँ देने वाला है कौन? ये खुशियाँ देने वाला वही रब है। जब उसने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं, जब खुशियों का टाइम आया तो हम उनको भूल गए, और जब हमें दुख मिल रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं कि गुरुजी हमें ठीक कर दो, गुरुजी हमें धन भी दे दो, हमें प्रॉपर्टी भी दे दो, हमारे ये काम बना दो, वो काम करा दो। तो हमारा रब भी तो हमसे कुछ मांगता है, वो चाहता है, वो प्यार का, वो हमसे कुछ मांग नहीं रहा, वो हमारे प्यार का भूखा है। अगर हम उनको प्यार देंगे, हम एक टाइम बना लेंगे कि हमने अपने रब को इस टाइम याद करना है, चाहे हम 4 बजे उठे, चाहे हम 6 बजे। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते कि 4 बजे उठो, 6 बजे, जो वक्त आपको अच्छा लगता है आप उठो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी के साथ जुड़े रहो। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर वक्त देते हैं और देते ही रहेंगे। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे। बहुत बहुत शुक्राना, जितनी संगत जुड़ी हुई है उसका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। और मैं भी इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती होगी हो संगत जी सत्संग करते हुए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मन के भाव है, पता नहीं जीभ है ना, जीभ फिसल जाती है और कुछ गलत निकल जाए तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाती हूँ, फिर उसके बाद 2 मिनट और बोलूँगी, फिर विराम लेंगे। ये लगाइए। जय गुरु जी, रजनी आंटी, निशा आंटी जय गुरु जी, कंचन कुंद्रा आंटी जय गुरु जी, मीता आंटी जय गुरु जी, नेहा आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी सबको, जिनके नाम नहीं ले पा रही हूँ सबको जय गुरु जी। दिव्यांशी आंटी, सुमलता आंटी जय गुरु जी, पूनम अरोड़ा आंटी जय गुरु जी, मीता आंटी लव यू, रजनी शर्मा आंटी लव यू लव यू लव यू, सीमा गुलाटी आंटी जय गुरु जी। कितनी प्यारी प्यारी आंटियां जुड़ी हुई हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबके टुकड़े ब्लेस करे। वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। पीरां दा महापीर तू है। सॉरी संगत जी, दोबारा लगाती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है ये, आप लोग के साथ सुनने में मजा ही अलग है। सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है, वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु।
शुक्राना गुरुजी। कितना अच्छा लगता है ना, हर समय शुक्राना करो। मेरा छोटा सा शिवाय है, वो भी सुबह उठते बोलेगा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। इतना प्यारा लगता है। वो जैसे ही कमरे से आता है और आते सीधा बोलेगा जय गुरुजी संगत जी, क्योंकि दादी को देखता है, दादी बोलती रहती है। तो संगत जी बस यहीं विराम लेंगे और फिर आऊँगी जब गुरुजी का हुक्म होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरे गुरुजी का सिमरन परिवार के साथ। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे अच्छा फ्रेंड हमारी सेहत है। सब ने अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुरुजी ने सबको अच्छी सेहत दी हुई है। खूब ध्यान रखो, आपस में प्यार से रहें, कनेक्शन गुरुजी के साथ करें। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी।